back to my channel. This is Muskan and you're watching Smile with Muskan. So recently ना I have given my MBA interview from Amity Noida. So मैंने इससे रिलेटेड एक शॉर्ट्स भी पोस्ट करा है रिसेंटली, वो आप जाके देख लेना. बाकी इस वीडियो में मैंने सोचा ना कि एक मैं लॉन्ग फॉर्मेट का आपको वीडियो बना के दे दूँ जिसमें मैंने सारे डिटेल्स बताए हुए हैं ऑलरेडी. तो मेक श्योर कि वीडियो आप एंड तक देखना. सो इस वीडियो में ना मैं सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ. लाइक आप कहाँ से पहले इनिशियल स्टेप क्या है आपका कोर्स में अप्लाई करने का, कैसे आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे, देन कैसे आप अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करोगे, डेट कैसे लोगे, ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है ये आपकी मर्ज़ी है, तो आप ये सब कैसे स्केड्यूल करोगे, ये सारी चीज़ें. फिर ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कौन से गेट से एंट्री होगा, किस फैकल्टी से आपको मिलना है, कहाँ पर आप वेट करोगे फॉर योर इंटरव्यू, कैसी कैसी चीज़ें होंगी वहाँ पर जाने के बाद, पेरेंट्स के लिए क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं. सो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. सो जो भी इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं एमिटी का, वो ये वीडियो पूरा देख लेना. किसी भी कोर्स का हो प्रोसेस सारा सेम होता है. सो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट का इंटरव्यू होता है लाइक MBA या फिर किसी भी PG कोर्स के लिए आप जा रहे हो, उसका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन विथ जो हमारे बैचलर्स के इंटरव्यूज़ या फिर रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं. क्योंकि आप अगर मान लो MBA के लिए जा रहे हो तो आप से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि आपने बैचलर्स में क्या करा, बैचलर्स के बाद आप क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस क्या है, इंटर्नशिप्स कौन कौन से हैं. बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो उसके इंटरव्यू में उनके पास ज़्यादा कुछ पूछने के लिए रहेगा नहीं, क्योंकि आपने जस्ट स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करी होगी एंड देन आप बैचलर्स में अपेयर करने आ रहे होगे. सो अगर आप PG कोर्सेज़ के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेना उस हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा टफ़र साइड में होते हैं उनके इंटरव्यूज़, प्लस थोड़े लंबे भी चलते हैं. मेरा अराउंड 15 to 20 मिनट्स का इंटरव्यू चला था. सो सबसे पहले ना मैंने अपने डिज़ायर्ड कोर्स में अप्लाई किया जो कि MBA था थ्रू amity.edu के वेबसाइट पे जाके. वहाँ से आप अप्लाई करोगे. देन मैंने एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करा. फिर और जो सारी डिटेल्स आए फिल करने के लिए लाइक एड्रेस एंड ऑल, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड ऑल, ये सब फिल करने के बाद मेरा Amity माइक्रो साइट ओपन हो गया. फिर कुछ टाइम बाद मैंने अपना ऑलरेडी फिल्ड एप्लीकेशन ओपन किया जो मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी थी. सो उसमें Amity का माइक्रो साइट ओपन हुआ. वहाँ पे मेरे सारे डिटेल्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे जो जो मैंने चीज़ें फॉर्म में फिल करी थी. सो वहाँ पे कुछ टाइम बाद आपको एक सेक्शन रिफ्लेक्ट होगा स्केड्यूल योर इंटरव्यू. तो वहाँ पे जाने के बाद ना आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. मैंने ऑफलाइन लिया था क्योंकि मुझे Amity विजिट भी करना था, प्लस फैकल्टी से भी मिलना था, थोड़ी इंटरेक्शन करनी थी, प्लस पेरेंट्स और फैकल्टी इंटरेक्शन भी हो जाता है इससे. सो बेटर होगा कि आप ऑफलाइन ही लेना, क्योंकि ऑनलाइन कई बारी नेटवर्क भी अच्छे नहीं आते हैं तो उस वजह से आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा. सो आप अगर ऑफलाइन लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. आपको पूरा टूर एंड ऑल सब कुछ मिलेगा, प्लस फैकल्टी से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में पता कर सकते हो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर जाके इन पर्सन. सो मैंने ऑफलाइन ही लिया था. फिर मेरा जिस दिन इंटरव्यू का डेट था अराउंड 9 AM मेरा इंटरव्यू था. सो 9 AM मैं Amity पहुंच गई, Amity नोएडा गेट नंबर 3 पे. गेट नंबर 3 जो एडमिशन ब्लॉक है वहाँ से ही हमें एंट्री मिल रही थी. और जो मेन एडमिशन ब्लॉक है ना, जो गेट 3 से आप एंट्री करोगे सीधे आप स्ट्रेट जाओगे, आपका एडमिशन ब्लॉक होगा. और ना आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करा लेना जो Amity के माइक्रो साइट पे रिफ्लेक्ट होगा. तो वहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे ब्लॉक में, तो कुछ फैकल्टीज़ होंगे वहाँ पे आपको असाइन करेंगे और हॉल असाइन कर देंगे जहाँ पे आपको बैठना होगा. प्लस पेरेंट्स जो आपके साथ जाएंगे, 2 पेरेंट्स को आप लेके जा सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते. तो उनकी भी एंट्री होती है गेट पे, वो एंट्री कर लोगे आप गेट नंबर 3 पे ही. तो आप अंदर आ जाओगे. पेरेंट्स को अलग हॉल में बिठाया जाएगा, प्लस जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं इंटरव्यू या फिर रिटन एग्ज़ाम के लिए उनको सेपरेट हॉल में बिठाया जाएगा. फिर अराउंड 1 आवर के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ. वहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, वहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ वीडियोज़ एंड ऑल दिखाए जा रहे थे Amity के. फिर उसके बाद वो आप शॉर्ट्स में जाके देख लेना, मैंने सारी चीज़ दिखाया है उसमें. फिर उसके बाद अराउंड 1 आवर के बाद क्या हुआ कि हम सब मिक्स बैठे थे, सारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, सारे अलग अलग कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स मिक्स बैठे थे. कुछ बैचलर्स के थे, कुछ MBA के थे, कुछ और मास्टर्स डिग्री के थे. तो सबका रूम अलॉट हुआ इंटरव्यू का डिफरेंट फैकल्टीज़ के थ्रू.
फिर अराउंड 1 आवर बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरा इंटरव्यू अराउंड 15 to 20 मिनट्स का चला। बैचलर्स का अराउंड 5 to 10 मिनट्स का इंटरव्यू था, बट MBA के जितने स्टूडेंट्स थे या फिर मास्टर्स के, उनके थोड़े लंबे लंबे इंटरव्यूज चले। और जो फैकल्टीज़ इंटरव्यू लेते हैं ना, वो कोर्स के ही होते हैं, स्पेसिफाइड कोर्स के जिसमें आपने अप्लाई करा है। सो उन्हें बेसिक नॉलेज होता है, कोर्स का सारा नॉलेज होता है। ये नहीं कि आप गलत बता के आओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो जो भी चीज़ें हैं आप मतलब सही ही बताना इंटरव्यू में ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी चीज़ें फॉल्स मत स्टेट करना वहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड, जब तक हम अपना इंटरव्यू दे रहे थे ना, तब तक हमारे जो पेरेंट्स थे उनको भी एमिटी का पूरा टूर दिया जा रहा था, फैकल्टी इंटरेक्शन कराया जा रहा था, चीज़ें बताई जा रही थी। एक फैकल्टी थी वो सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी। पेरेंट्स का भी प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा था वेटिंग एरिया में। सो मेरे इंटरव्यू में ना 2 प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, मेल और फीमेल। काफ़ी ज़्यादा एजेड थे दोनों, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे वो दोनों। मेरा इंटरव्यू अराउंड 20 मिनट्स का चला था, 15 to 20 मिनट्स का। और उन्होंने मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि आपने ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से करी है, कौन से कॉलेज से करी है। तो मैंने तो ग्रेजुएशन भी एमिटी से करा था, तो मैंने बता दिया कि हाँ मैंने एमिटी से किया था, इसीलिए मैंने MBA के लिए भी एमिटी ज़्यादा बेटर समझा। और फैकल्टीज़ एंड और भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और इनका करिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वे ऑफ टीचिंग भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई कि मैंने क्यों फिर से एमिटी चूज़ किया। ये सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली वो ये पूछ रहे थे कि मतलब आपने ग्रेजुएशन करी, फिर उसके बाद MBA आप क्यों करना चाहते हो, आप आज से 5 इयर्स बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, MBA करने के बाद आप क्या करना चाहते हो, आपका प्रोफेशन क्या होगा। तो ये बेसिक चीज़ें आप वो मेरे से पूछ रहे थे। तो ये सब चीज़ों के बारे में जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो पहले से प्रिपेयर करके जाना, ताकि आपको वहाँ पे सोचना ना पड़े। बाकी आपके हॉबीज़ के बारे में पूछ रहे थे। अगर आप हॉबीज़ अपना रीडिंग बुक्स बता देते हो तो फिर वो और अंदर जाके कौन से बुक्स रीड कर रहे हो आप, अभी रिसेंटली कौन सा बुक रीड करा, उसका ऑथर का नाम बताओ, ये सारी चीज़ें भी वो मतलब बहुत जो क्वेश्चन का आंसर आप दोगे उसी में वो घुमा घुमा के अंदर तक पूछना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर MBA में कौन से आप सब्जेक्ट्स लोगे ये भी वो पूछेंगे। तो सेकेंड ईयर में आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करना होता है अगर आप जनरल MBA लोगे तो। बाकी आप किसी अगर स्पेसिफाइड स्ट्रीम में जा रहे हो, लाइक स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन लाइक मार्केटिंग या फिर सेल्स स्टार्टिंग से ही ले रहे हो, तब तो आपको फर्स्ट ईयर से ही चूज़ करना होगा। बाकी अगर आप जनरल MBA ले रहे हो तो आपको सेकेंड ईयर में चूज़ करना होगा। तो आप ये बोल सकते हो उन्हें कि अभी फ़िलहाल के लिए मैंने डिसाइड नहीं करा है, फर्स्ट ईयर में मैं एक्सप्लोर करूँगी, सारी सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करूँगी, देन मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। फिर यही सारे क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, प्रिपेयर करके जाना। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट फिर भी मैंने उन्हें बताया सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अपने माइंड में क्लियर थी बैचलर्स के बाद से ही कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, मेरा एम्बिशन क्या है। तो आप प्रॉपर नोट करके ये सारी चीज़ें रेडी कर लेना, ताकि आप तुरंत आंसर दे पाओ उनका। और हाँ, एक चीज़ और, आप अगर जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो सेमी फॉर्मल्स में जाना। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अतरंगी कपड़े पहन के आए थे, बट यार अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप ये मेक श्योर कर लेना कि यार फॉर्मल नहीं तो कम से कम सेमी फॉर्मल्स में ही जाना, तो वो ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। पैनल पे भी जो इंटरव्यू लेगा आपका, उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस रखना। अगर आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि वहाँ पे मतलब इंटरव्यू देने के बाद जब मैं आई तो वो ये पूछ रहे थे कि आप फ्लुएंट हो इंग्लिश में, आपको इंग्लिश आती है, बट मुझे नहीं आती है, मैं कैसे वहाँ पे जाके बोलूँगा या बोलूँगी। तो यार अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो उसी में घुमा फिरा के कुछ भी आप बोलना। ये मत करना कि आप चुप बैठना, क्योंकि इतना मैटर नहीं करता, बस आप अपनी बात रख सको उतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, क्योंकि MBA में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे थीसिस या फिर प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं। तो वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस है या नहीं, आप सस्टेन कर पाओगे 2 साल या नहीं, या फिर आप प्लेसमेंट्स में अगर बैठोगे तो आप उसको प्लेसमेंट्स को ले पाओगे या नहीं, या फिर आप इंटरव्यूज़ दे पाओगे या नहीं, क्योंकि आपका फिर 2 साल वेस्ट जाएगा। तो बेसिकली वो कॉन्फिडेंस ही देखते हैं। आपको थोड़ा कम आता भी होगा अगर तो भी चलेगा, क्योंकि आप MBA सीखने के लिए ही करने आए हो, आपको पहले चीज़ें नहीं आती होंगी। या गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।